Hello and welcome. This is Dr. Akriti on behalf of KD Campus standing in front of you all with a power pack session of today जिसका नाम है 3 organs, 3 organs, liver, gallbladder and pancreas. आज हम ये 3 organs इतने डिटेल में करने वाले हैं कि इसके बाद नीट में आया हुआ एक भी क्वेश्चन जो इस टॉपिक से होगा वो आप गलत नहीं करोगे. दूसरी बात, मैंने ये टॉपिक इसीलिए चूज़ किया गया है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, कुछ सिंपल एंड कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड. तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट हो गए जैसे आपके हिपैटोपोर्टल सर्कुलेशन, ये सब कॉन्सेप्ट का जानना ज़रूरी है. तो चलो आज की इस अमेजिंग सेशन की स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लिवर. अगर मैं आपको बताऊं कि लिवर के नाम में ही 3 MCQs मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, आप पूछोगे वो कैसे. आओ देखते हैं. सबसे पहले L फॉर लिवर एंड L इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. क्या हो गया? लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. और हम ये भी कह सकते हैं कि लिवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी. लिवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी. इंटरनल इसीलिए क्योंकि ये अंदर है. एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करें, लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करें तो वो होगा आपका स्किन. ठीक है, तो एक पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ कि लिवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन या लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. दूसरी बात, आर. आर का मतलब है यहाँ पे कि लिवर इज सिचुएटेड इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम. अब आप सोचोगे हाइपोकॉन्ड्रियम वर्ड का क्या मतलब है. तो बेटा, स्टमक को एनाटॉमिक हम काफ़ी सारे रीजन्स में डिवाइड करते हैं, पर वो अभी आपके स्कोप के बियॉन्ड है. राइट हाइपोकॉन्ड्रियम का सिंपल ये मतलब है कि डायफ्राम के जस्ट नीचे राइट साइड ऑफ द बॉडी में जो रीजन है दैट इज योर राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन. तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? लिवर. ठीक है, तो आ गए आपका 2 पॉइंट्स. पहला पॉइंट लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, प्लीज़ इसका वेट भी याद कर लेना, 1.2 to 1.5 kg. दूसरा पॉइंट, सिचुएटेड इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जस्ट बिलो द डायफ्राम. ठीक है, कहाँ पे सिचुएटेड है? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जस्ट बिलो द डायफ्राम. तीसरा MCQ, कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब्स, लेफ्ट एंड राइट. तो कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब्स, लेफ्ट एंड राइट, डिवाइडेड बाय अ फैल्सीफॉर्म लिगामेंट. कौन डिवाइड करता है लिवर को 2 लोब्स में? लिवर को 2 लोब्स में डिवाइड करता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट. ये प्रीवियस ईयर एम्स का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है एंड जिपमर का क्वेश्चन है. ठीक है, प्रीवियस ईयर एम्स, नीट एंड जिपमर. लिवर को कौन डिवाइड करता है 2 लोब्स में? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट. तो बताया था ना मैंने, लिवर में 3 MCQ सॉल्व करा दूंगी. लार्जेस्ट ग्लैंड पहला MCQ, दूसरा MCQ राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, और तीसरा MCQ लेफ्ट एंड राइट लोब को कौन डिवाइड करता है? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट. चलो आगे. अब जैसे एक बिल्डिंग कुछ ईंटों से बनी हुई होती है, सिमिलर केस है हमारे ऑर्गन्स के साथ. ऑर्गन्स भी एक ग्रुप ऑफ सेल्स से बने होते हैं. हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स, क्योंकि वो सेल उस ऑर्गन का स्ट्रक्चर तो बना ही रही है, साथ ही साथ इट हेल्प्स द ऑर्गन टू फंक्शन एज वेल. ठीक है, तो लिवर के केस में द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिवर होते हैं हिपैटोसाइट्स. क्या होते हैं? हिपैटोसाइट्स. याद रखना एक बात, जहाँ पे भी हिपैटो वर्ड मिलेगा इट मीन्स लिवर. जहाँ पे भी आप हिपैटो वर्ड की बात करोगे मतलब आप लिवर की बात कर रहे हो, और साइट्स का मतलब होता है सेल्स. So what are the structural and functional units of liver? They are the hepatocytes. ठीक है, अब ये hepatocytes जो होते हैं वो अरेंज होते हैं hepatic lobules के फॉर्म में और एक कॉर्ड के फॉर्म में. ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं. The hepatic lobules oblique the hepatocytes are the structural and functional units of liver arranged in the form of cords. ठीक है. अच्छा, सबके पास घर में कभी ना कभी कोई एक नया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, ये सब आया होगा. आपने नोटिस किया है जब आप कोई नई चीज़ लाते हो मार्केट से तो वो एक बहुत अच्छे से रैप होती है, सेलोफेन पेपर जो ट्रांसपेरेंट वाली पेपर आती है उससे. ठीक है, सिमिलरली लिवर भी एक ऐसे ही कनेक्टिव टिश्यू शीट से
कवर्ड होती है, ठीक है। सो ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ नोन एज द ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो ये क्वेश्चन पिछले 10 सालों में 6 बार आया हुआ है। कितनी बार आया हुआ है? 6 बार। सो ग्लिसन्स कैप्सूल एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू शीथ है जो लिवर को कवर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो 3 MCQs हमने पिछले स्लाइड में किए थे, 2 MCQs हमने इस स्लाइड में किए, जो कि हो गया इसमें MCQ नंबर 4 हो गया आपका हेपाटोसाइट्स, MCQ नंबर 5 हो गया आपका ग्लिसन कैप्सूल, जो कि 6 बार MCQ के फॉर्म में आपको आया हुआ है। ये एक बहुत बढ़िया सा सुंदर सा लिवर का डायग्राम है। यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहूँगी, लेफ्ट एंड राइट का कॉन्सेप्ट। बेटा ये कॉन्सेप्ट, लेफ्ट एंड राइट का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है, हार्ट में भी इम्पॉर्टेंट है, लंग में भी इम्पॉर्टेंट है। कई बार आपको ना ऐसा लगता है कि मैं आपका ऑपोजिट बोल रही हूँ, जैसे आप जिसको लेफ्ट बोल रहे हो मैं उसको राइट बोल रही हूँ। उसका मैं रीज़न आपको बता दूँ। जब भी आप फिजियोलॉजी पढ़ते हो ना, तो आप सामने वाले के टर्म्स में बात करते हो। आगे चल के आप मेडिकल या डेंटल स्कूल में जाओगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आप पढ़ोगे, ठीक है। वहाँ पे भी आप पेशेंट के टर्म्स में बात करोगे, मतलब यू ऑलवेज टॉक सामने वाले के टर्म्स में। तो आप मेरे टर्म्स में बात करोगे। मेरा राइट कौन सा हो गया? ये। तो ये कौन सी लोब हो गई? राइट लोब। मेरा लेफ्ट कौन सा हुआ? ये। तो ये कौन सी लोब हो गई? लेफ्ट लोब, ठीक है। ये राइट एंड लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आप हार्ट में भी अप्लाई करोगे, लंग में भी अप्लाई करोगे, और ये लिवर में भी अप्लाई करोगे। सो 2 लोब्स, और उसको कौन डिवाइड करता है? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये बताया था मैंने, एम्स नीट जिपमर का क्वेश्चन है। राइट लोब के नीचे आपको एक ये छोटा सा ऑर्गन दिख रहा है, इसका नाम है गॉल ब्लैडर। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर। और वही नीचे ये जो आपको ऑर्गन दिख रही है, इसका नाम है पैनक्रियाज। इसका क्या नाम है? पैनक्रियाज, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑर्गन आ गए आपके, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। अब लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल। देखो बाइल भी डिटेल में मैं आज की क्लास में कराने वाली हूँ। लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? आपका बाइल, पर उसको स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है गॉल ब्लैडर। ये जो कॉन्सेंट्रेट वाला टर्म है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, बट पहले बता दे रही हूँ ये रियल नहीं है, ये बस मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ। पानी सबने देखा है, हनी सबने देखा है। अब देखो लिवर ने प्रोड्यूस किया पानी की तरह बाइल, उसको शहद की तरह किसने कॉन्सेंट्रेट किया? उसको शहद की तरह किसने बनाया? गॉल ब्लैडर ने बनाया, ठीक है। तो ये मतलब होता है स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट करने का, ठीक है। पानी लिवर ने बनाया बाइल के फॉर्म में, और उसको कॉन्सेंट्रेट कौन करेगा? गॉल ब्लैडर करेगा। बट मैं फिर से बोल रही हूँ, ये बस एक एग्जाम्पल है, ये रियल नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए है कि गॉल ब्लैडर क्या करता है? इट स्टोर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स बाइल, ठीक है। और आ गया पैनक्रियास। आगे चलो, अब यहाँ पे मैं कुछ डक्ट्स है जिनके बारे में आपको बताना चाह रही हूँ, और ये डक्ट्स तीनों ऑर्गन से आपके रिलेटेड हैं, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास से। अब मैंने आपको बताया कि लिवर की 2 लोब्स होती है, लेफ्ट एंड राइट। तो लिवर से कुछ डक्ट्स भी निकलेंगी जिसके थ्रू उसका सिक्रीशन निकलेगा, यानी जिसके थ्रू बाइल निकलेगी, ठीक है। तो अब लिवर की बात कर रहे हैं, डक्ट्स की बात करें तो क्या नाम देंगे? हेपैटिक डक्ट। ये भी मैंने आपको बताया था कि हेपैटिक वर्ड जहाँ पे भी हो इट इम्प्लाइज लिवर, ठीक है। तो लिवर की 2 लोब्स आई, 2 डक्ट्स आई 2 लोब से, दीज आर द हेपैटिक डक्ट। अब गॉल ब्लैडर की डक्ट का नाम होता है सिस्टिक डक्ट। ये देखो, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, बाय द वे बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। मार्किंग सबको याद होगा, ओरिएंटेशन सेशन में मैंने बताया था कि मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मार्किंग पे बिल्कुल ध्यान देना। डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर, जिसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट, ठीक है। तो 2 आपकी लोब से 2 डक्ट्स निकली, वो मिल गई गॉल ब्लैडर के डक्ट से, सिस्टिक डक्ट से, ठीक है। और उसने फॉर्म किया CBD, दैट इज द कॉमन बाइल डक्ट। फिर से बता रही हूँ, लिवर के लेफ्ट लोब, लिवर के राइट लोब से डक्ट्स आई, ठीक है, वो हेपैटिक डक्ट हो गई। सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर से आया, मिलके फॉर्म हुआ कॉमन बाइल डक्ट। अब यही कॉमन बाइल डक्ट नीचे आएगा और पैनक्रियास के डक्ट से मिलेगा।
ठीक है। पैनक्रियास के डक्ट को क्या बोलेंगे? पैनक्रियाटिक डक्ट, है ना। तो कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियास से मिलेगा और क्या बना देगा? बना देगा हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो मतलब लिवर, पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियाज, ठीक है। तो क्या हुआ? सबसे पहले 2 आई लिवर से हेपाटिक डक्ट, मिल गई सिस्टिक डक्ट से, क्या बन गई? कॉमन बाइल डक्ट। नीचे आई पैनक्रियास से डक्ट से मिली, क्या बन गई? हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये डक्ट कहाँ खुलेगी? ये खुलेगी डिओडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो एक और है क्वेश्चन, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ठीक है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 2016 में भी एमसीक्यू के तौर पे आया हुआ है। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी जिसका नाम हिपैटो पैनक्रियाटिक स्फिंक्टर है और उसको हम ग्लिसन्स स्फिंक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो एक स्फिंक्टर के 3 नाम हैं। मेन इसका जो नेम आपका एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है, दैट नेम इज स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था जिसका नाम था रुगेरो ऑडी, ठीक है। रुगेरो ऑडी साइंटिस्ट के नाम पे था स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ये करता क्या है? ये कुछ नहीं, ये एक स्मूथ मसल सेल्स के ग्रुप हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्मूथ मसल जो कि रेगुलेट करता है द ओपनिंग ऑफ हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट इनटू द डिओडेनम। जब पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट ने मिलके हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनाया तो और वो डिओडेनम में खुला, तो उस रीजन को जो गार्ड करेगा वो होता है आपका स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ठीक है। पहला नाम स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, दूसरा नाम हिपैटो पैनक्रियाटिक स्फिंक्टर और तीसरा नाम ग्लिसन्स स्फिंक्टर। ये देखो ये इस डायग्राम में भी बना हुआ है, कैसे कॉमन बाइल डक्ट आया, पैनक्रियाटिक डक्ट आया और हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट आया ये, ठीक है। और इसी के पास ये जो रीजन है ये हो गया ओपनिंग ऑफ द हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट इनटू द डिओडेनम, ये हो गया आपका स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ये वही पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जस्ट एक रिवीजन के लिए। डक्ट्स ऑफ लिवर क्या होते हैं? हेपैटिक डक्ट 2 होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर है सिस्टिक डक्ट, ये भी पास ईयर एमसीक्यू है। लिवर प्रोड्यूसेस बाइल बट गॉल ब्लैडर स्टोर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स बाइल 10 to 15 टाइम्स, ये भी एमसीक्यू है कि गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन है या ट्रू फॉल्स में आता है, ठीक है। पहले आया करता था कि डज गॉल ब्लैडर प्रोड्यूस बाइल? नो, गॉल ब्लैडर ओनली स्टोर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स बाइल, गॉल ब्लैडर अपना बाइल नहीं बनाती। अब देखो ये एक हिपैटोसाइट का डायग्राम है। हिपैटोसाइट याद करो, मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिवर को हम हिपैटोसाइट कहते हैं। तो एक हिपैटोसाइट का डायग्राम पढ़ रही हूँ और ऐसे बहुत सारे ग्रुप से मिलकर लिवर बनता है। अब एक हिपैटोसाइट एक हेक्सागन के शेप में है, ठीक है, यानी उसके 6 कॉर्नर्स हैं और हर एक कॉर्नर पे एक ट्रायड प्रेजेंट है। अब ट्रायड हम कहते हैं ग्रुप ऑफ 3 को। हर कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है? ट्रायड। ट्रायड क्या होता है? ग्रुप ऑफ 3 जिसमें कि एक आर्टरी है, एक वेन है और एक डक्ट है, ठीक है। आर्टरी कौन सी हो गई? हम यहाँ लिवर की बात कर रहे हैं तो बहुत इजी है, हिपैटिक आर्टरी। डक्ट कौन सी हो गई? लिवर बाइल बनाता है तो बाइल डक्ट। और वेन कौन सा है? तो वेन है पोर्टल वेन। क्या बताया मैंने? एक हेक्सागन, उसके हर कॉर्नर पे एक ट्रायड। ट्रायड मतलब 3 चीजें, कौन कौन सी? एक आर्टरी दैट इज हेपैटिक आर्टरी, एक वेन दैट इज पोर्टल वेन एंड एक डक्ट दैट इज द बाइल डक्ट। वही बना है हेपैटिक आर्टरी पहली, दूसरी पोर्टल वेन और तीसरी बाइल डक्ट, ठीक है। अब आ गया आपका बीच में दैट इज द हेपैटिक और द सेंट्रल वेन। लिवर के बीच में प्रेजेंट होती है आपकी हेपैटिक या सेंट्रल वेन। चूंकि ये बीच में प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है, इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज प्रेजेंट, इट इज नोन एज द सेंट्रल वेन। और ये लिवर की बात हम कर रहे हैं इसीलिए कहेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज द हेपैटिक और द सेंट्रल वेन, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक हेपैटोसाइट का स्ट्रक्चर। अब आ जाओ
फंक्शंस ऑफ लिवर पे। हेपेटोसाइट का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको अच्छे से करना। अब आ जाओ फंक्शंस ऑफ लिवर। लिवर के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फंक्शन सिक्रीशन ऑफ बाइल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि ये बाइल सिक्रीट करता है। इसको मैं इलेबोरेट अभी नहीं कर रही हूँ, ये आगे जाके ऑलरेडी मैं बाइल अलग से कवर करने वाली हूँ। दूसरी चीज़ डिटॉक्सिफिकेशन। जो भी टॉक्सिन्स आते हैं हमारे बॉडी में या जो भी हम मेडिसिन लेते हैं, जो भी उनका एलिमिनेशन है, टॉक्सिन्स बॉडी में जिस भी प्रकार की हो, पॉइजन कंज्यूम किया किसी ने कुछ पॉइजनस चीज़ खा ली, तो वो सारा कौन डिटॉक्सिफाई करता है, कौन हटाता है बॉडी से? डिटॉक्सिफाई करता है आपका लिवर। सो लिवर का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया डिटॉक्सिफिकेशन। याद रखना, जब भी एग्जाम में अगर कभी कभी आपको एक क्लिनिकल सिनेरियो दे दे और उसमें लिखे कि सो एंड सो कंज्यूम सम टॉक्सिन, टॉक्सिन वर्ड जहाँ पे आ गया और आपको आ जाए ऑर्गन अफेक्टेड, सो इट इज टॉकिंग अबाउट लिवर, क्योंकि सेंटर ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी में लिवर होता है। दूसरा आ गया आपका रीजेनरेशन। लिवर के पास पोटेंसी है रीजनरेट करने की, तभी अगर थोड़ा सा भी लिवर बचा हो तो उसकी कैपेसिटी होती है खुद को रीजनरेट करने की। सिंथेसिस ऑफ द विटामिन ए, डी, ई एंड के, ठीक है, ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। बी एंड सी सबको पता है वाटर सॉल्युबल है, तो ऑल फैट सॉल्युबल विटामिन आर सिंथेसाइज्ड इन ABCD, लिवर, पैंक्रियास, किडनी, स्टमक। क्या मार्क करोगे? लिवर मार्क करोगे, ठीक है। सो सिंथेसिस ऑफ विटामिन ई, डी, ई एंड के, ऑल फैट सॉल्युबल विटामिन। सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, सिंथेसिस ऑफ एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन जो कि ब्लड उसका ऑस्मोसिस मेंटेन करता है। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन करता है? लिवर करता है। स्टोरेज ऑफ आयरन, आयरन का स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन एंड हीमोसिड्रिन, एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन B12, ये सारा सब कुछ कहाँ हो रहा है? लिवर में हो रहा है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड विटामिन, सारा मेटाबॉलिज्म, हमने खाना खाया, हमने डाइट में कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन लिया, फैट लिया, सब जाके अल्टीमेटली लिवर में मेटाबोलाइज हो रहा है। तो आप समझ सकते हो लिवर की इंपॉर्टेंस, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका डिटॉक्सिफिकेशन, रीजेनरेशन, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, बट जो बिल्कुल स्ट्राइकिंग आपको ध्यान रखने ही रख रहे हैं वो है डिटॉक्सिफिकेशन, रीजेनरेशन एंड मेटाबॉलिज्म। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सिंथेसिस ऑफ द फैट सॉल्युबल विटामिन, सिंथेसिस ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स, सिंथेसिस ऑफ एल्ब्यूमिन, स्टोरेज ऑफ आयरन एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन B12। अब आ जाओ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। आमतौर पे क्या होता है कि हार्ट वो सेंटर है जहाँ पे भी कि सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है बॉडी का और प्योरीफाई होके वेरियस अदर ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। बट यहाँ पे थोड़ा सा मामला उल्टा है, ठीक है, डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाता। इंटेस्टाइन से ब्लड कभी भी हार्ट में डायरेक्टली नहीं जाता। इंटेस्टाइन से क्या होता है कि ब्लड जाता है लिवर में, फिर लिवर से हार्ट में जाता है। अब आप सोचोगे कि जब हार्ट में अल्टीमेटली जाना था तो ये इतना घुमा कर क्यों जा रहा है, ये सीधा क्यों नहीं जा रहा? अभी मैंने आपको क्या बताया कि सारा मेटाबॉलिज्म जो भी आप खाना लेते हो उसमें आप फैट लेते हो, कार्बोहाइड्रेट लेते हो, सबका मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? लिवर में होता है, ठीक है। तो अगर इंटेस्टाइन से खाना सीधे हार्ट में चला गया तो मेटाबॉलिज्म हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, राइट। तो वो मेटाबॉलिज्म ताकि हो जाए इसीलिए पहले ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन गोज टू द लिवर और उसके बाद लिवर से हार्ट में जाता है। ये इस सिंपल सी चीज को हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। तो इंटेस्टाइन से थ्रू द पोर्टल वेन द ब्लड मूव्स टू द लिवर एंड फ्रॉम द लिवर थ्रू द हिपैटिक वेन द ब्लड मूव्स टू द हार्ट। दिस इज योर हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। यहाँ पे देखो हिपैटिक वर्ड है, मतलब लिवर से रिलेटेड है, ठीक है। तो लिवर से हार्ट, ये भी क्वेश्चन आया 2017 में कि हिपैटिक, 2017 का MCQ है कि हिपैटिक वेन ब्लड को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही है, इंटेस्टाइन टू लिवर या लिवर टू हार्ट? लिवर टू हार्ट, ठीक है। हिपैटिक वेन कैरीज द ब्लड फ्रॉम द लिवर टू द हार्ट, whereas the portal vein carries the blood from the intestine
to the liver. So this is all about your hepatic portal circulation. अब आ जाओ बाइल पे, जो मैंने आपको बताया था कि मैं बाइल अलग से पढ़ाऊंगी. लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है. अब आ जाओ बाइल का थोड़ा कॉम्पोजिशन देख लेते हैं. सबसे पहले तो जो मैंने लास्ट लाइन लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज़ मार्क कर लो, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए वो आपको दे सकते हैं कि बाइल में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं. ये याद रखना, बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता. बाइल कंटेन्स नो एंजाइम. तो बाइल में होता क्या है, मैंने आपको बताया था बाइल पानी की तरह होता है, तो ऑब्वियसली बाइल में वाटर होगा ही होगा. ठीक है. दूसरी चीज जो बाइल में होती है वो है बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स, जो इंपॉर्टेंट हैं. अब क्या होता है कि सोडियम एंड पोटेशियम ये दो एसिड्स के साथ कंबाइन करते हैं. ठीक है. कौन कौन से एसिड? ग्लाइकोलिक एसिड एंड टोरोकोलिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम एंड पोटेशियम टोरोकोलेट. दो बाइल सॉल्ट्स होते हैं. कौन कौन से? सोडियम एंड पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम एंड पोटेशियम टोरोकोलेट. उसके बाद बाइल पिगमेंट्स में आ जाओ, जिसमें होता है आपका बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. कौन कौन से? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. अब ये कैसे बने? देखो, जितने भी ओल्ड आरबीसीज हुए वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होते हैं. कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं? स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होते हैं. तो जब ओल्ड आरबीसी डिस्ट्रॉय होगा तो उसका हीमोग्लोबिन भी डिस्ट्रॉय होना चाहिए, राइट? तो हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय होके हीम एंड ग्लोबिन बनता है. ठीक है. अब ग्लोबिन एक प्रोटीन है, वो अमीनो एसिड सिंथेसिस में हेल्प करेगा, और हीम जो होगा वो पहले बना देगा बिलीवर्डिन, और बिलीवर्डिन बना देगा बिलीरुबिन. सो दिस इज हाउ द बाइल पिगमेंट्स आर फॉर्म. क्या? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ, हीमोग्लोबिन का भी डिस्ट्रक्शन हुआ, हीम एंड ग्लोबिन बना, ग्लोबिन ने प्रोटीन बना दिया, उसकी हीम मोइटी ने क्या किया? पहले बिलीवर्डिन बनाया और फिर बिलीरुबिन बनाया. इसी बिलीरुबिन के बढ़ने से क्या होता है? जॉन्डिस. ठीक है. जब बिलीरुबिन बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाता है, जब उसको लिवर मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, तो वही बिलीरुबिन स्क्लेरा, स्किन, इन सब में डिपॉजिट होके एक येलोविश अपीयरेंस देता है, जिसको हम कहते हैं जॉन्डिस. अब आ गया बाइल में, बाइल सॉल्ट्स पढ़ लिया हमने, बाइल पिगमेंट्स पढ़ लिया. अब आया कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स. बाइल में और क्या प्रेजेंट है? कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स. यही कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स, अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के एक्सेस होने से स्टोन्स भी बन जाते हैं. ठीक है. बाइल सॉल्ट्स के भी एक्स्ट्रा प्रेजेंट होने से स्टोन्स बन जाते हैं. ठीक है. चलो आगे. अब आया फंक्शंस ऑफ बाइल, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. ठीक है. देखो, फैट मॉलिक्यूल डाइजेस्ट करना बॉडी के लिए मुश्किल होता है, तो वो काम कौन ईजी करता है? वो काम ईजी करता है बाइल, क्योंकि वो फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट्स में फिजिकली ब्रेक कर देता है. उस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन. एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, दैट इज ओल्ड आरबीसी, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ प्रीवियस स्लाइड में. अच्छा, पीएच, एक बात मैं आपको बताना भूल गई. पीएच, इसका ध्यान रखना, ये भी आ सकता है एमसीक्यू. पीएच 7.6 होती है बाइल की. अल्कलाइन, बेसिक पीएच के टूवर्ड्स होता है. तो हाई अल्कलाइन पीएच से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है. ठीक है. तो kills the microorganisms due to high alkalinity and glycogenesis. अब क्या होता है बच्चों, जितनी हमने ग्लूकोज लिया डाइट में, जितनी ग्लूकोज को बॉडी की ज़रूरत है वो बॉडी ने यूज़ किया, बाकी ग्लूकोज को बॉडी ने स्टोर कर दिया लिवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ठीक है. तो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का जेनेसिस. क्या किया? जितनी ग्लूकोज को बॉडी की ज़रूरत हुई बॉडी ने यूज़ किया, बाकी ग्लूकोज को स्टोर कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. अब ये देखो, अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मैंने पढ़ाया, उससे रिलेटेड ये एक स्लाइड है, ये मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताना चाह रही हूँ. ठीक है. ये आपको इन जनरल डाइजेशन वाले चैप्टर में भी काम आ जाएगा. अब देखो, फैट के डाइजेशन में ये कॉन्सेप्ट है. फैट जो होता है, फैट को फैट एक लिपिड है, तो उसको अपने आप से प्यार है, बट उसको पानी से डर लगता है. ठीक है. तो दो टर्म्स आप सब जानते होंगे, फोबिक एंड फिलिक. ठीक है.
फोबिक, फोबिक मतलब फोबिया, मतलब डरना, एंड फिलिक मतलब प्यार। तो जो फैट मॉलिक्यूल है वो लाइपोफिलिक होता है बट हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब उसको लिपिड यानी अपने आप से प्यार है और पानी से डर है। तो वो सेल के पास कैसे जाएगा, क्योंकि सेल इज हाइड्रोफिलिक, सेल के अंदर पानी होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो, आप अपना स्कूल का फर्स्ट डे याद करो, नर्सरी या प्ले स्कूल जहाँ भी आप गए होगे उसका फर्स्ट डे याद करो। क्या वहाँ पे ऐसा था कि मम्मी पापा ने आपको डायरेक्टली छोड़ दिया था स्कूल के अंदर? नहीं ना, मम्मी पापा ने क्या किया था, आपको रेडी किया था, आपका हाथ पकड़ के स्कूल में लेके गए थे। सिमिलर केस फैट के साथ है। फैट को डर लगता है स्कूल जाने से, फैट को डर लगता है सेल के अंदर जाने से। तो फैट के मम्मी पापा वहाँ पे कौन बन के आएगा? फैट के मम्मी पापा बन के आएंगे आपके बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, बाइल सॉल्ट्स के पास दो एंड्स है, एक लाइपोफिलिक जो कि फैट से अटैच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फैट तो खुद भी लाइपोफिलिक है, तो बाइल सॉल्ट्स का जो लाइपोफिलिक एंड है वो इससे अटैच हो जाएगा। और बाइल सॉल्ट्स का एक दूसरा एंड भी है हाइड्रोफिलिक एंड, जो कि बाहर रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो मम्मी पापा ने बच्चों का अच्छे से बच्चों को रेडी किया, बच्चों का हाथ पकड़ा और बच्चों को स्कूल लेके गए। सिमिलरली बाइल सॉल्ट्स ने कवर कर लिया पूरे फैट मॉलिक्यूल को। ठीक है, कि चलो तुमको मैं सेल में छोड़ के आता हूं ताकि सेल तुम्हें डाइजेस्ट कर पाए, बॉडी को एनर्जी दे पाए, बॉडी में फैट कंटेंट दे पाए। अब क्या होगा? अच्छा, एक और बात, जब मम्मी पापा आपको स्कूल में छोड़ते थे तो क्या वो स्कूल के अंदर अलाउड होते थे? नहीं, स्कूल के पास गए और आपको छोड़ दिया अकेले स्कूल जाने के लिए, आई मीन स्कूल के अंदर जाने के लिए। सिमिलरली ये इसको अंदर लेके जाएगा, किसको? फैट मॉलिक्यूल कवर्ड विथ बाइल सॉल्ट्स, बट बाइल सॉल्ट्स बाहर ही रह गए और फैट को अंदर घुसा दिया सेल के। ठीक है, अब आप याद करो, आप स्कूल के अंदर गए, अब फिर से आपको डर लगना शुरू हुआ। वहीं आपके साथ दूसरे बच्चे भी थे जिनका भी फर्स्ट डे था स्कूल में, धीरे धीरे फ्रेंडशिप हुई और आप सब ने एंजॉय करना शुरू कर दिया। ठीक है, सिमिलरली सेल अंदर गया, फैट अंदर गया सेल के, उसको डर लगा तो क्या हुआ? उसके पास आया काइलोमाइक्रोन, MCQ। क्या आया? काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन ने बोला चलो हम दोस्त हैं, हम मिलके मस्ती करेंगे। तो फैट अंदर गया, उसके पास आया काइलोमाइक्रोन और वो बहुत इजीली अब्सॉर्ब हो गया बॉडी में। सो व्हाट इज काइलोमाइक्रोन? काइलोमाइक्रोन इज अ प्रोटीन कोटेड फैट मॉलिक्यूल। फैट मॉलिक्यूल जिसको आके किसने कवर कर लिया? प्रोटीन ने कवर कर लिया। एंड अल्टीमेटली दिस इज अब्सॉर्ब्ड बाय द लैक्टियल। So this was all about the absorption of fat, and this is how bile salts and bile help in the digestion of fat. अब आ जाओ, आज के लास्ट ऑर्गन हमने लिवर डील कर लिया, गॉल ब्लैडर डील कर लिया, अब आ जाओ पैनक्रियाज पे। पैनक्रियाज क्या होते हैं? हेटेरोक्राइन ग्लैंड, मतलब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब वो जो एंजाइम सिक्रीट करे और एंडोक्राइन का मतलब वो जो हार्मोन बनाए। ठीक है, तो पैनक्रियाज क्या करते हैं? एंजाइम्स भी सिक्रीट करते हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है ना, जिसमें लाइपेज सबसे इंपॉर्टेंट है और वो डाइजेशन करता है। वैसे ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करता है और पैनक्रियाटिक के एंडोक्राइन पोर्शन का नाम होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, MCQ। ठीक है, पैनक्रियाज के जो एंडोक्राइन पोर्शन होते हैं उसका नाम है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। फिर से साइंटिस्ट के नाम पे है जिसका नाम है पॉल लैंगरहैंस। पॉल लैंगरहैंस साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, पैनक्रियाज का डायग्राम, एक्सोक्राइन पोर्शन, एंडोक्राइन पोर्शन। एक्सोक्राइन ने क्या बनाया? एंजाइम्स, और एंडोक्राइन ने क्या बनाया? हॉर्मोन्स। ठीक है, पैनक्रियाज के बारे बस यही पॉइंट है कि इट इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड विच कंसिस्ट बोथ ऑफ द एक्सोक्राइन एज वेल एज द एंडोक्राइन पार्ट्स। चलो, अब आज का हमारा ये सेशन तो खत्म होता है यहाँ पे, जहाँ पे कि लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज हमने डील कर लिया। ये एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको जैसे बताया था कि एग्जाम्पलर, ये क्वेश्चन आपका सीधे एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है।
that is hepatopancreatic duct opens into the duodenum and carries A. bile, B. pancreatic juice, both bile and pancreatic juice, and D. saliva. तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट मतलब लिवर भी और पैनक्रियाज भी. लिवर ने क्या बनाया? बाइल. पैनक्रियाज ने क्या बनाया? पैनक्रियाटिक जूस. तो क्या आंसर होगा? बोथ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस. एक और क्वेश्चन. Liver is the largest gland of the body and is associated with various functions. Choose which is not correct from the following. A. Metabolism of carbohydrate. B. Digestion of fat. C. Formation of bile. D. Secretion of hormone known as gastrin. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अभी तो फैट के बारे इतना पढ़ा दिया, ये तो आप बिल्कुल मार्क कराओगे, आपको याद रहेगा कि मैंने बाइल में फैट के बारे पढ़ाया था. ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी आपको बता चुकी हूँ. फॉर्मेशन ऑफ बाइल बताया था, लिवर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ बाइल. बचा क्या? सिक्रीशन ऑफ हार्मोन गैस्ट्रिन. गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाती है, लिवर नहीं बनाता. ठीक है, तो द आंसर इज सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स नोन एज गैस्ट्रिन. ठीक है, तो आज का हमारा ये पावर पैक सेशन, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, यहाँ पे मैंने सारे जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एंड क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है. इसके बाद आपको इस टॉपिक पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. ठीक है, थैंक यू सो मच. जल्दी मिलेंगे एक दूसरे सेशन और एक दूसरे धमाकेदार टॉपिक के साथ. थैंक यू.